हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सबका। होप सारे अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन डेंटल हेल्पलाइन के ऊपर। तो जैसे मैं आपको कहता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। तो आज की हमारी वीडियो है डेंटिस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हम कैसे अपनी डेंटिस्ट्री कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या उसका एग्ज़ाम प्रोसेस है, क्या उसका प्रैक्टिकल प्रोसेस है, वो सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आप अपना एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डेंटिस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम अलग अलग कंट्री में जाते हैं, अलग अलग कंट्री के अपने अपने अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, अलग अलग इमिग्रेशन के प्रोसेस होते हैं, हमें उनसे निकलना पड़ता है। तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई, काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी क्वेरीज आती हैं और जितना हो सकता है सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कई कई बार बिजी होता हूँ, आपकी मेल और मैसेज का रिप्लाई नहीं हो पाता, लेकिन आप दोबारा से कॉल मैसेज मेल ऐप कर सकते हो। ठीक है, जितना मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा होगा आपकी उतनी ज़्यादा सपोर्ट की जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेंटिस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये देखिए, सारा आपको जो भी ये वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, प्लीज़ पूरा ध्यान से सुनो। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप एनी टाइम पूछ सकते हो। सारी डिटेल्स जो होती है वो डिस्क्रिप्शन में रहती हैं, और जो भी मैं आपको लिंक बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है, क्या नहीं करना, वो सारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए होते हैं। आप वहाँ से जाकर सब कुछ देख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब हमारी। डेंटिस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा होता है, जैसे हमारा पहला होता है कि डॉक्यूमेंट असेसमेंट। डॉक्यूमेंट असेसमेंट में जैसे होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं, हम जो ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल है वहाँ अपने डॉक्यूमेंट असेसमेंट के लिए भेजते हैं, जिसमें कि जो हमारी लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट की, वो होती है हमारा डिग्री सर्टिफिकेट होता है, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और जो भी हमारा कोई एक्सपीरियंस होता है, जहाँ हमारी कोई अपनी प्रैक्टिस है, या कोई भी आपने कहीं से और वर्क कर रखा है, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ आपको देना होता है वहाँ पर। और जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और जो आपने अगर रिसेंट अपनी कोई करंट रजिस्ट्रेशन करा रखी है या उसकी आपके पास रिसिप्ट है, वो भी आपको साथ में लगानी पड़ती है। अगर आपने अपना नाम चेंज कर रखा है, जहाँ कोई और चेंजेस किए हुए हैं, जैसे कई बार मोस्टली काफ़ी नेम के चेंजेस होते हैं, काफ़ियों को पता होगा जिन्होंने नेम चेंज करवाया कि हम न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं, उसके बारे में उसका प्रॉपर एक प्रूफ होता है, वो भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा। और इसके साथ ही आपको अपने पासपोर्ट की 2 कलर कॉपीज़ भेजनी पड़ेंगी। जो कलर फोटोस्टेट होती है वो ही चलेंगी वहाँ पर। और उसके साथ ही किसी और डेंटिस्ट, जैसे आपके कोई सीनियर डेंटिस्ट हो गए, जैसे आपके कोई जिनके साथ आपने काम किया, आपके कोई मेंटर हो गए, एक आपको उनकी तरफ से भी एक एफिडेविट बोल सकते हैं या एक हम लेटर बोल सकते हैं, वो लगाना पड़ता है कि आप एफिशिएंट हैं डेंटिस्ट्री में और आप अच्छा काम कर सकते हैं, जैसे हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की तरफ से आपको देना होता है वो सब कुछ चीज़ें। अगर आपके डॉक्यूमेंट किसी लैंग्वेज में हैं, जैसे कोई पंजाबी में हैं या हिंदी में हैं या कोई लोकल स्टेट लैंग्वेज में, तो उसको आपको कन्वर्ट करना होता है। ट्रांसलेट में कहने का मतलब है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है अपने ट्रांसलेट करवाने होते हैं। और जो ट्रांसलेटर्स है वो जो हमारी तहसील्स होती हैं, जैसे सेक्रेटरीट वगैरह होते हैं, वहाँ पर ट्रांसलेटर्स मिल जाते हैं, वो आपके अच्छे से डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहले उनकी कलर कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, फोटो स्टेट जो ब्लैक एंड वाइट है वो नहीं चलेगी, कलर्ड कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी, और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और सबसे पहली बात, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने, क्योंकि अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज दिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गया, तो जो ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला कि अपने डॉक्यूमेंट है जो आपको कलर्ड कॉपी करवा के भेजो, जो कि ओरिजिनल की तरह ही लगते हैं और वो अटेस्टेड होते हैं, उनको ओरिजिनल ही माना जाता है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गया, अगर कोई गुम गया, तो आपको उसके लिए अलग से चार्जेस होते हैं, जैसे 85 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होते हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे, और वो फिर आपको आपका डॉक्यूमेंट मिलेगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत ही भेजो, अपनी फ़ोटोकॉपी भेजो, सॉरी कलर्ड फ़ोटोकॉपी भेजो, कि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर इन केस कोई आपका डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाता है तो आपको कोई उसके वरी ना हो, आप उसको दोबारा से भेज सकते हो। और इसके साथ साथ जहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाने या अटेस्टेड करवाने, और वो इंटरनेशनल नोटरी बोलते हैं हम उसको, जहाँ हम अटेस्टेड करवाते हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ से अपने टेस्ट करवाते डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाते हो, तो आपको उस पर्सन का जिसने आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड किए हैं या ट्रांसलेट किए हैं, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, सारा कुछ मेंशन करना होता है, क्योंकि इन केस वो कन्फर्मेशन के लिए एडीसी की कॉल आ सकती है, क्या ये बंदा वैलिड है कि नहीं। ठीक है, जो एंटायर प्रोसेस होता है इसका, जो हमारा डॉक्यूमेंट असेसमेंट का टाइम होता है पूरा, इसमें हमें 8 वीक्स लग जाते हैं, मैक्सिमम 8 हफ्ते का टाइम लग जाता है इसके बीच में। अगर आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट रीसबमिट करना पड़ जाए या दोबारा से मंगवा लिया जाए, तो उतना टाइम ही इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और जो फ़ीस होती है इसकी 610 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं वो रहते हैं, वो आपको पे करने होते हैं। ठीक है, और आपके पास 1 साल होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का। जब आपकी जो इनिशियल असेसमेंट ओवर हो जाती है, ठीक है, और ये आपके जो डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी बोल सकते हैं, जहाँ हम इसको जो आपने असेसमेंट करवा रखी है, ये आपकी 7 साल तक वैलिड है। मतलब 7 साल के बीच बीच आप फिर से अपना सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी इनिशियल असेसमेंट हो चुकी है तो। असेसमेंट होने के बाद आप अपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो पियर्सन VUE के द्वारा
कंडक्ट किया जाता है। ये आपको सारी डिटेल्स मैंने मेंशन कर रखी है, सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जो इसके सेंटर है ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो आप इस एग्ज़ाम को इंडिया में भी दे सकते हो। ठीक है, जब आप अपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे, आप एडीसी की साइट पर जाओगे, जो ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल की साइट है, वहाँ पर आप अपने वेरियस सेंटर चेक कर सकते हो, कौन से सेंटर में आपको अप्लाई करना है क्या नहीं। वो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दी जाएगी जब आप अपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दोगे। ठीक है, जैसे सभी एग्ज़ाम में होता है थ्योरी एग्ज़ाम एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है उसमें 4 पेपर्स रहते हैं आपके और 2 दिन का एग्ज़ाम होता है। जो डे 1 होता है उसमें पहले 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एग्ज़ाम होता है, और जो सेकंड डे होता है उसमें थर्ड एंड फोर्थ एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और जो ईच पेपर होता है उसमें 80 MCQ क्वेश्चंस होते हैं आपके। ठीक है, और आपको ये जो एग्ज़ाम है ये आपको पास कर रहे होते हैं चारों के चारों। और जो इसका सिलेबस रहता है, जैसे सबको होता है कि सिलेबस क्या होता है, और इसका जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 में रहता है हमारा डेंटल केरीज, डेंटल पल्प, डेंटल मटेरियल, टूथ कंजर्वेशन, एंडोडोंटिक्स। और पेपर 2 होता है, इसमें हमारा रहता है RPD, FPD, जैसे प्रोस्थोडोंटिक्स बोल सकते हैं हमें, इम्प्लांटोलॉजी। जो थर्ड पेपर होता है, थर्ड पेपर हमारा रहता है ओरल मेडिसिन, ओरल पैथोलॉजी, ओरल एंड मैक्सिफिशियल सर्जरी, फार्माकोलॉजी, ओरल पैथोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड एनेस्थेसिया। पेपर 4 जो हमारा होता है, पेपर 4 में हमारा रहता है ऑर्थोडोंटिक, रेडियोलॉजी, प्रिवेंटिव, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, पब्लिक हेल्थ एंड पेरियोडोंटिक्स। पासिंग के हमारा रहता है, इसमें हमारी ग्रेड रहती है A to E, और जो पहली ABC होती है वो तो आपको पता है कि हम पास हैं, DE तो पता ही है फिर फेल ही होंगे, हम दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है जी, जो सारा हमारा प्रोसेस होता है, जितना इंटायर हमारा जो एग्ज़ाम का रहता है, इसकी जो हमारी जितनी फ़ीस रहती है वो हमारी 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आसपास हो जाती है। हो सकता है जो चार्जेस ऊपर नीचे हो जाते हैं कभी कभार, कई बार किसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से या कोई जो रूल एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम चेक करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। जैसे मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आपने किसी कंट्री में जाना है, आपको वहाँ का लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। अगर जर्मन में जा रहे हो, वहाँ का टेस्ट है, इटली के लिए इटली की लैंग्वेज का टेस्ट है, अमेरिका के लिए टॉफल है। ठीक है, UK के लिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के लिए, इनके लिए आइलेट्स होती है, जिसमें आपको अपने 7 के आसपास एग्जाम बैंड लेने होते हैं। वो बैंड जो होते हैं जिसको हम मार्क्स बोलते हैं, स्कोर बोलते हैं। ठीक है, वो स्कोर होते हैं, जैसे वो 6 भी हो सकते हैं, 6.5 भी हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 7.5 भी हो सकते हैं। वो क्राइटेरिया होता है कि उन्होंने क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपने आइलेट्स क्लियर करना होगा, फिर आप अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो भी 2 दिन का होता है। ठीक है, आप उसको 5-6 अटैम्प्ट्स में आप दे सकते हो। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है आपको 3 साल के बीच बीच में देना होता है, जब आपने थ्योरी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया अपना। जो डे 1 होता है उसमें टेक्निकल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जो सेकंड डे होता है उसमें क्लिनिकल स्किल एग्ज़ाम होता है। टेक्निकल एग्ज़ाम 3 हिस्से में डिवाइड होता है, जैसे कंजर्वेटिव, एंडोडोंटिक एंड प्रोस्थो। और जो क्लिनिकल पार्ट होता है उसमें क्लिनिकल स्किल्स रहती हैं बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्स एग्जामिनेशन। उसमें सारा रहता है कि आपने कैसे आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हो, क्या नहीं करते, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई आपकी, पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेनी है आपने, उसको ट्रीटमेंट कैसे एक्सप्लेन करना है। इसको आपको ये टास्क आपको एक दी जाएगी, उसके लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे ये टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे आप जो आप टास्क परफॉर्म कर लेते हो उसमें वो रेडियोग्राफ जो लेने हैं आपने, रबर डैम वगैरह लेना है, वो सारा इंक्लूड होता है। तो इसमें आपको ग्रेड दी जाती है 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, और जो इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस रहती है वो होती है 4500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो जैसे अभी आप समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपने आगे इसके लिए जो भी इसका प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि चार्जेस कैसे आते हैं, क्या इसके कितने एग्ज़ाम हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एज वेल एज़ थ्योरी एग्ज़ाम, वो सब चीज़ें आपने सारा स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आता, प्लीज़ एनी टाइम आप कॉल मैसेज कर सकते हो। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कैसे कैसे अप्लाई करना है वो सब कुछ आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ही आपके लिए अलग अलग नेक्स्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।